अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाबरूसा सीज़न 2 एक लंबे इंतज़ार के बाद नशर हुआ, जिसमें काफ़ी हद तक बदलाव करके इसे बेहतर बनाने में कामयाब नजर आया। नाजरीन, सीज़न 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत स्पेन के शहर ओलिविया से होती है, जिसमें 1529 का वक्त दिखाया जाता है। खैरुद्दीन बाबरूसा की एंट्री होती है और वो कैद में मुसलमानों को बचाने के साथ साथ एक जहाज पर कब्जा कर लेता है। सीन बदलता है और अरूज रईस के बेटे याहिया को दिखाते हैं, जो सिपाहियों के साथ खाना खा रहा होता है। इनको अपने चाचा खैरुद्दीन की फिक्र होती है कि अभी तक आया नहीं, जिस पर खैरुद्दीन का साथी कहता है कि उसकी 9 जिंदगियां हैं, अकेला जहाज फतह करने गया है, देखते कैसे करता है। अगले सीन में वालेरिया और उसके वालिद गवर्नर को दिखाया जाता है, जो कि सफर पर जाने से डरती है, मगर इसका वालिद तसल्ली देकर भेज देता है। जिस जहाज पर उसने जाना होता है उसे अभी अभी बाबरूसा ने कब्जे में लिया होता है। ये तो वही बात हो गई कि मूसा भागा मौत से मौत फिर आ गई। बाबरूसा इसे भी अगवा करके अपने साथ ले जाता है। इसमें अकाब वाला सीन जबरदस्त है, जो आकर बाबरूसा को खबरें देता है। गवर्नर की बेटी हस्पानवी फौज की धमकी देती है, जिस पर बाबरूसा अपना झंडा दिखाकर कहता है, देखो बच्ची, इस पर क्या लिखा है, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, हम फतह करते हैं बस, हमारा मकसद पैसे और बादशाहत नहीं, ये तो मुसलमानों को कैद करने के बदले में किया। बलवेर किला दिखाया जाता है, जिसमें चार्ल्स और इजाबेल को पोप पादरी के सामने रिश्वत देते दिखाया जाता है, जो कि बदले में बादशाह बनने में मदद की तवक्को रखता है। इसी दौरान इनको खबर मिलती है कि बाबरूसा ने अकेले ही मुसलमान कैदियों के जहाज हाईजैक कर लिया है। इससे भी बढ़कर गवर्नर की बेटी को भी अगवा कर लिया है। पोप चार्ल्स को कहता है कि तुम रोम की बादशाहत करना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए मौका है, और चार्ल्स एडमिरल को 3 ग्रेनाडा के जंगी जहाज देकर भेजता है, ताकि बाबरूसा को जिंदा पकड़कर ला सके। करीबी जसीरे में बाबरूसा को पकड़ने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ इस्तांबुल में कमानकश पाशा और इसकी वालदा को साजिशी पुलाव तैयार करते दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और बाबरूसा अपने भतीजे याहिया को कहते हैं कि गवर्नर की बेटी को खाना खाने का कहो, कहीं भूख से न मर जाए। वो आदतन मजबूर थोड़े नखरे करती है, मगर फिर खा लेती है। इतने में एडमिरल भी वहाँ पहुँच जाता है। बाबरूसा का तजारती जहाज समझकर इस पर हमला करने लगता है, मगर बेचारे को ऐसी तोपों की सलामी मिलती है कि जान की भीख मांगकर वहाँ से फरार होता है। जब वो वापस पोप और चार्ल्स के पास काबिल रहम हालत में पहुँचता है, तो इसे चार्ल्स नाकामी की वजह से मार देता है। पोप बाबरूसा को शिकस्त देने पर गौर कर रहा होता है, तभी इजाबेल कहती है कि मेरी राय ये है कि इसकी तरह का बहरी कजाक से शिकस्त दे सकता है, जिसका नाम एडमिरल आंद्रिया दोरिया है। वाज़ेह रहे कि ये इजाबेल वो नहीं है जो बाबा ओरूज को पसंद करती थी, वो तो पिछले सीजन में मारी गई। अगले सीन में फ्रांस के चैम्बोर्ड किले में फ्रांसवा को दिखाया जाता है, जिसके सामने एडमिरल दोरिया कैप्टन को पीटता हुआ लेकर जाता है और बताता है कि तुमने इसे मुझे मारने के लिए भेजा था, इसलिए वो उसे मार देता है। पता चलता है कि एडमिरल फ्रांसवा के लिए काम करता था, मगर उसकी बात नहीं मानता था, जिस पर एडमिरल दोरिया कहता है कि तुम मेरी महबूबा नहीं हो कि तुम्हारी हर बात मानूं। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ चार्ल्स पोप को बताता है कि दोरिया बहुत पैसे लेता है और वो फ्रांसवा के लिए काम करता है, जिस पर पोप कहता है कि ये तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। चार्ल्स बाहर आकर इजाबेल को डांटता है कि तुमने दोरिया का नाम क्यों लिया, वो सालाना 60,000 सोने के सिक्के लेता है, मेरे पास कोई सोने की कान नहीं। जिस पर इजाबेल कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि फ्रांसवा कहाँ से देता था, यकीनन वो वीनस की मियादी लोना से कर्ज लेकर देता था, हम भी उससे कर्ज लेकर देंगे। मियादी लोना डायमंड का बिजनेस करती है और वीनस की अमीर तरीन खतून है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाबरूसा सो रहा होता है, तभी कोई अनजान आदमी वहाँ आता है और अकाब बाबरूसा को जगा देता है। देखने पर पता चलता है कि वो सुल्तान सुलेमान खान का बेचा हुआ मुस्तफा था, जो सुल्तान का फरमान देता है और सुल्तान इसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अगले सीन में बाबरूसा सुल्तान के पास पहुंचता है तो सुल्तान नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज से फारग होकर खैरुद्दीन की खैरियत दरियाफ्त करते हैं और बाबरूसा इनको स्पेन का झंडा देता है, जो कि आखिरी मार्के में इसने फतह किया था। सुल्तान इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और बताते हैं कि हस्पानवी बादशाह शालकन को रूमी सल्तनत का बादशाह बनाया जाएगा। इसका और पोप का इरादा मुसलमानों को यूरोप से निकालना है और इस्तांबुल को हासिल करना, जबकि मेरा इरादा बहररूम को फतह करना है और इस्लाम का झंडा बहररूम में बुलंद करना है। इसलिए हमें जमीनी और समुद्री रास्ते से फ्रांस की नाकाबंदी करनी चाहिए और मैं आपको बहररूम का कप्तान बनाऊंगा। दीवान में इस पर बात चल रही है
बाबरूसा कहता है कि कप्तान बनना मेरे लिए एजाज की बात है, मगर मेरे लिए खुद को ना थकाएं। सीन शिफ्ट होता है और हमें वीनस में इजाबेल को मियादी लूना के सामने नोबल बोली के नाम से कर्ज मांगते हुए दिखाया जाता है, जो कि गवर्नर की बेटी वालेरिया की कजन जाहिर करती है। इसे अपनी डायमंड की अंगूठी स्कूटी के तौर पर रखवाकर कर्ज मिल जाता है, क्योंकि उसने ये झूठ का सहारा लेकर लिया कि बाबरूसा वालेरिया के बदले तावान मांगता है, जबकि असल में ये इसने चार्ल्स के साथ मिलकर एडमिरल दोरिया को देना होता है ताकि वो इनके लिए काम कर सके। सीन बदलता है तो हमें सुल्तान सुलेमान खान और बाबरूसा को दिखाया जाता है, जो पोप और शालिकुन के मंसूबों को जानने के लिए खुफिया तंजीम एतमाद बनाने पर बात करते हैं। ये ऐसी तंजीम होगी जो मल्लाहों पर मुश्तमिल होगी। बाबरूसा इनकी सरबराही करेंगे और इसकी खबर वजीरों को भी नहीं होगी। सुल्तान बाबरूसा को फैमिली समेत इस्तांबुल में शिफ्ट होने का कहते हैं और बाबरूसा अपने 15 साला बेटे हसन को एंड्रॉन स्कूल में दाखिले की दरख्वास्त करता है। सुल्तान इस पर एग्री हो जाता है ताकि वो ब्रिगेडियर जनरल बने। अगले सीन में बाबरूसा अपनी फैमिली को इस्तांबुल शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें हमें उसकी वालदा, बहन, बेटी और बेटे से मिलवाया जाता है। वलेरिया इनके घर से भागने की नाकाम कोशिश करती है, क्योंकि जैसे ही वो ताला खोलकर बाहर निकलती है, यहया आगे खड़ा होता है। प्लान खराब होने पर यहया पर थप्पड़ रसीद करके गुस्सा निकालती है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, जिस पर यहया कहता है कि कौन कहता है कि तुम हमारी कैदी हो, तुम तो हमारी मेहमान हो। अगले सीन में इस्तांबुल में कमानकुश पाशा और उसकी वालदा को दिखाया जाता है, जो कहती है कि अयाज पाशा की बेटी कूफा से शादी कर लो, जो एक साथ 3 बच्चों को जन्म देगी। देखो भाई, इस पर हंसना मना है, पर वो अपने काम में खोया होता है। इसी दौरान उनको खबर मिलती है कि सुल्तान बाबरूसा से खुफिया तौर पर मिला है, जिस पर कमानकुश पाशा लाल पीला हो जाता है, क्योंकि वो समझता है कि वो मेरी जगह बहरी कमांडर बन जाएगा। अगले सीन में बाबरूसा एतमाद तंजीम की बुनियाद डालने के लिए मनसूबा बंदी कर रहा होता है, जिसमें मियादी लूना से इत्तेहाद भी करना जरूरी समझता है, क्योंकि उसके पास बहुत से मल्लाह हैं जो तिजारत करने मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहते हैं। अगले सीन में बाबरूसा के बेटे हसन को दिखाया जाता है, जो एंड्रॉन स्कूल जाने पर राजी नहीं होता, पर तभी बाबरूसा आकर इसे मुतफिक कर लेते हैं। सीन बदलता है और हमें वीनस का एक पब दिखाया जाता है, जहां जेकलजादे उस्मान एक मुसलमान जासूस के साथ मौजूद होता है। वो शराब नहीं पीता, जिस पर मार्सेला नामी लड़की को शक होता है कि वो मुसलमान है। तभी वहां स्पानवी सिपाही आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि वो एक किताब चाहते हैं जिस पर खुफिया मालूमात है। वो खतरा महसूस करते हुए किताब फेंक देता है, जिसे मार्सेला उठा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और बाबरूसा को अलजायर में दिखाया जाता है, जहां वो अलजायर का कंट्रोल हसन बे को सौंप कर इस्तांबुल शिफ्ट होने लगता है। तभी वहां मियादी लूना का आदमी बर्गर आकर बताता है कि मियादी लूना से एक औरत वालेरिया की कजन आकर 70,000 सोने के सिक्के लेकर गई है, जो कि इसे वापस लेने पर आपको तवान के तौर पर देगी, मगर आप वालेरिया को मेरे हवाले कर दो, मैं थोड़ा सा कमीशन चाहती हूँ। इससे इन्हें और वालेरिया को पता चलता है कि वो झूठ बोलकर मियादी लूना से सोना ले गई है। अगले सीन में मियादी लूना के सामने मार्सेला को दिखाया जाता है, जो जेकलजादे उस्मान की किताब इसे बेच रही होती है। फिर दरवेश बाबा की एंट्री होती है, जो एक जवारी से शतरंज जीत लेता है और इसके बदले पेंटिंग लेकर लड़की को वापस करता है, जिसकी वो पेंटिंग थी। दूसरी तरफ बाबरूसा मियादी लूना के पास पहुंच जाता है, जहां वो हकीकत बताता है कि इजाबेल तुम्हें चूना लगा गई। वो ना तो वलेरिया की कजन है, ना ही वलेरिया के लिए मुझे कोई तावान देने वाली थी। वो चौंक जाती है। अगले सीन में चार्ल्स वही 70,000 गोल्ड के कॉइन एडमिरल दोरिया को देता है ताकि उसके लिए काम कर सके। सीन बदलता है और मियादी लूना इजाबेल की रखी गई डायमंड रिंग के जरिए पहचान जाती है कि ये स्पेन के महल से है। मियादी लूना पहले ही स्पेन के महल के लोगों से नफरत करती है। बाबरूसा उसके साथ मुआहदा करता है कि अगर आप उनसे बदला लेना चाहती हैं और सोना वापस लेना चाहती हैं, तो मुझे मालूमात के लिए अपने लिंक्स इस्तेमाल करने दें। दूसरी तरफ जेकलजादे उस्मान पर हिस्पानवी सिपाही तशद्दुद करते हैं, मगर इन्हें वो कोई मालूमात फराहम नहीं करता, बल्कि बेहोशी का नाटक करके उनकी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ बाबरूसा उसी पब में जहां मार्सेला होती है, अपने साथी को बताता है कि उसे मियादी लूना से मालूमात मिली है कि जेकलजादे उस्मान को हिस्पानवी सिपाही ले गए हैं। ये उसकी किताब भी उससे मिली है, जिस पर वो राहबों के कपड़े पहनकर उस्मान को बचाने जाते हैं। अगले सीन में बाबरूसा की फैमिली और वालेरिया इस्तांबुल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ बाबरूसा और
उसके साथी की हिस्पानवी सिपाहियों से फाइट होती है और वो जेकलजादे उस्मान को बचा लेते हैं और वो उस्मान को बुक देते हैं, मगर वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, अब क्योंकि इसमें जिन जासूसों के नाम हैं वो सब पकड़े जा चुके हैं और ये सब शालिमन के आदमी हैं। अगले सीन में बबरूसा की फैमिली को इस्तांबुल में दिखाया जाता है जहाँ से वलेरिया भाग जाती है, मगर वो अभी कश्ती पर थोड़ी दूर जाती है, पीछे यहिया जाकर इसे वापस लाने की कोशिश करता है। तभी वो समुद्र में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। यहिया इसे बचा लेता है। दूसरी तरफ चार्ल्स मुसलमान जासूसों को फांसी दे देता है। फिर उस्मान सूरत हाल को सुल्तान को बताने के लिए इस्तांबुल चला जाता है और बबरूसा फिर मियादी लूना के पास जाता है और पूछता है कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं, जिस पर वो बबरूसा को बताती है कि सिकंदरिया से मसाले लाकर पुर्तगाल में बेचने पर मुझे बहुत मुनाफा हुआ था, मगर वीनस का हुक्मरान पुर्तगाल के लिए मेरे कागजात पर मोहर नहीं लगाता, तुम मुझे वो लगा कर दो, मैं तुम्हें जासूस फराहम करूंगी। जिस पर बबरूसा कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मगर वो कहती है कि तुम डाकू हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये आसान होगा। इस पर मुआहदा तय हो जाता है। वहाँ से बाहर निकलने पर बबरूसा को फ्रांसवा के सिपाही बेहोश करके ले जाते हैं। फ्रांसवा इसे अपने लिए काम करने को कहता है क्योंकि एडमिरल दोरिया ने फ्रांसवा को छोड़ दिया है। बबरूसा भी दोरिया को मारना चाहता है। फ्रांसवा बताता है कि दोरिया मेरे पास आया था, अभी वीनस में ही होगा, तुम उसे पकड़ सकते हो। बबरूसा घोड़ा लेकर दोरिया के पीछे जाता है और उनकी फाइट शुरू होती है। तभी एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।